भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। तो क्या तुझे यकीन है कि भास्कर जी की भाभी को न्याय मिलेगा? जरूर मिलेगा। ध्रुव, हाँ ध्रुव बाजा बजाने की बात कर रहा था। अब आप ही बताओ, कोई भी बड़ी जाति वाला बाजा बजा सकता है? हम तीनों भाई को परेशान करके रखा है उसने, और सबसे ज्यादा मुझे बोल रहे बाजा बजाने सिखाओ, बाजा बजाने सिखाओ। अब आप ही बताओ, ऐसा मैं कर सकता हूँ? हाँ, वो ध्रुव तो चूल्हे में फूंक मारकर आग जला नहीं सकता, तो वो बाजा क्या बजाएगा, है ना वाला भैया? हाँ भाई, मेहनत का काम है बाजा बजाना। क्यों भीम? नहीं आई, हम ध्रुव के बाजे की नहीं, बल्कि भास्कर जी के भाभी को न्याय दिलवाने की सोच रहे थे। अरे भीम, आई, इसलिए डांटना मत और नहीं चिंतित होना। भास्कर जी भी यही चाहते हैं। बेटा यहाँ किसी को न्याय दिला रहा है और बाप कहीं क्रांतिकारियों का साथ दे रहे हैं। बीवा के बाबा का पूरा असर बीवा पे गया है, लेकिन मुझे डर लगता है जिस तरह बीवा सोचता है, जो करता है, वो बातें आगे चल के न जाने उसे किस और ले जाएगी। आई, क्या सोच रहे हो? आई, अब मेरे बारे में सोच रही हो ना कि मेरा क्या होगा? तुझे कैसे पता? मुझे ये इसलिए पता है कि आप मेरी आई हो और मैं आपका बेटा। माँ की सिर्फ एक चिंता रहती है कि उनका बेटा बड़ा होकर कमाने खिलाने लायक बनेगा या नहीं। मैं सही बोला ना? आई, हाँ भीमराव, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तेरे इतने से दिमाग में इतनी सारी बातें आती कहाँ से है? हाँ, क्या क्या भरा रहता है इसमें? चल अभी चल खाना खाने, चल। चलो तुम दोनों भी। भाला भैया, मैं भीम की तरह पढ़ने लिखने में बहुत तेज तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी पैसा कमाऊंगा। यहाँ काम धंधा नहीं मिलेगा तो मैं भी बाबा की तरह व्यापार के लिए दूर दूर जगह जाया करूंगा। कोई जरूरत नहीं है। अगर पैसे नहीं कमा पाओगे तो नमक रोटी खा लेना या रात को भूखे पेट सो लेना, लेकिन बीवी बच्चों को छोड़ के दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हारे बाबा कर रहे हैं। ये गलत है और ये गलती मेरे बच्चे नहीं करेंगे। हाँ आई, जोर से बोलो। नहीं जाएंगे घर परिवार को छोड़ के। आई, चलो खाना खा लो। अपने बड़े भाई से वापस वो कागज मांगूंगा तो झूठा साबित होऊंगा। तो थोड़ी देर के लिए झूठे ही हो जाइए। भैया, भैया, मुझे वो कागज चाहिए जिस पे मेरा अंगूठा लगा के मैंने आपको दिया था। क्या हो गया तुझे? तूने कहा और मैं भाई बाबा को समझा दिया। अब तू मंजुला के घर की तरफ आंख उठा के भी नहीं देख रहा। वो देखे या ना देखे, मैंने ठंडे दिमाग से सोचा और समझा कि जिस लड़की से मेरी शादी नहीं हुई है उसके लिए मैं अपनी जायदाद आपके नाम पे क्यों करूं? कैसी बात कर रहा है भास्कर? तू घर लौटा, जितना पैसे लेना है ले ले, और मैं अपने हाथों से ना वो तेरा कागज फाड़ दूंगा। और मैं वो कागज लेके थोड़ी ना घूमूंगा। तो आ, वो कागज मैं अपने हाथ से फाड़ूंगा। मुझे आप पे भरोसा नहीं है।
कैसी बात कर रहा है भास्कर? तू मुझे भरोसा नहीं करता? मैं तेरा भाई नहीं हूँ? जो औरत मरी वो आपकी पत्नी थी, वो भी आप पे बहुत भरोसा करती थी। क्या किया आपने उसके भरोसे का? बहुत ज्यादा बोल रहा है भास्कर। चल जा, नहीं देता कागज। क्या कर लेगा? आपकी दुकान के सारे सामान को तोड़ फोड़ के जला दूंगा। बहुत ज्यादा बोल रहा। कल इसी समय आऊंगा, याद से कागज घर से लेके आइएगा। चलता हूँ। इस लड़के ने तो परेशान करके रखा हुआ है। सेठ जी, क्या हो गया? इतने परेशान क्यों हो? कहाँ भटक रहे हो? अरे मंगेश, तूने मेरे बेटे ध्रुव को देखा? नहीं सेठ जी, क्यों, क्या हुआ? सुबह से घर से गायब है। मैंने सोचा शाम तक आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। बहुत डर लग रहा है मंगेश। आपका बेटा ना उस भीमराव का दोस्त है, हो सकता है उसके घर गया हो। भीमराव के घर में चलकर पूछते हैं, शायद उन लोगों ने अपने पास रखा हो। हाँ, चल पूछते हैं। क्या हुआ सेठ? बच्चे के ना रहने पर एक बाप की तड़प महसूस कर रहे हो? तब तो तुम ये भी महसूस करोगे जब तुम राम जी के बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करते हो, तब उस बाप को कैसा लगता है। कमाल है, बेटे और बाप की बातें वो कर रहा है जिसके घर में खुद का बच्चा नहीं है। एक था, वो भी मर गया। मरा नहीं था, वो मार दिया था इस सेठ ने। मेरा बच्चा बीमार था, उसके इलाज के लिए जब मैं इसके पास पैसे मांगने गया तो इसने बहुत आसानी से बोल दिया कि जब तक पुराना पैसा नहीं चुकाओगे नया पैसा नहीं मिलेगा। तो गलत क्या कहा मैंने? सही है सेठ, मैंने पाई पाई जोड़कर तेरा सारा पैसा चुका दिया, लेकिन क्या तू अब मेरे बच्चे को लौटा पाएगा? तेरी फजूल की बातें सुनने का समय नहीं है हमारे पास। चल हट, चल मंगेश। सेठ, मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि आज के बाद तेरे हर बुरे समय में मैं हंसूंगा और खुशियां मनाऊंगा। तेरा बच्चा सलामत रहे सेठ, लेकिन तू बर्बाद हो जाए। लो पियो बाबा। किस खुशी में तू ये शराब पिला रहा है? आज दुकान में बहुत मुनाफा हुआ है बाबा। ऊपर से कुछ दिन तक मैं आपसे थोड़ा बदतमीजी कर रहा था, तो माफी तो मांगना ही था। कोई बात नहीं। बाबा, जब से भास्कर की शादी टूटी है ना, तब से वो कैसा अजीब सा हो गया। वही तो। मेरे पास ना एक तरकीब है जिससे भास्कर वापस आ जाएगा। बाबा, इस पे ना आप अंगूठा लगा दो। ये कल जाके मैं भास्कर को दिखाऊंगा और कहूंगा कि बाबा ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दिया। वो कल भागता हुआ आपके पास आ जाएगा, और एक बार आ जाए वो, उसके बाद ये आप फाड़ देना। बाबा, इसके सिवाय और कोई दूसरा उपाय भी नहीं। बस एक बार बुड्ढे तू अंगूठा लगा दे तो भास्कर ने तो अपना हिस्सा पहले ही दे चुका है, कोई केस मुकदमा भी नहीं होगा। लगा दो ना बाबा।
नहीं लगाऊंगा। मुझे तुझ पे भरोसा ही नहीं है ना। कैसी बात करो बाबा? तू जूते की दुकान में बहुत घपला करता है। यहाँ भी तो घपला करना है। अंगूठा नहीं लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा मैं। बाबा, बाबा, खाना तैयार है। हाँ। अरे बाबा पी के बेहोश हो गए। आप लाइए ना, मैं उठाता हूँ उनको। भीमराव, भीमराव, अरे तीनों भाई बाहर निकलो। मर गए क्या सबके सब? बाहर निकलो। माला, उठ जरा। ये इतनी रात में किसकी आवाज है? मैं देखता हूँ। मेरा बेटा ध्रुव कहाँ है? कहाँ है मेरा बेटा ध्रुव? आया था मेरे पास, कह रहा था कि बाजा बजाने वालों के पास ले चलो, लेकिन अभी कहाँ है वो पता नहीं। और मैंने उसे ले गया वो काम करवाने जो हमारे जात के लोग करते नहीं है। अरे सेठ जी का बेटा उन लोगों के संग बाजा बजाएगा जिनकी परछाई से हम दूर भागते हैं। ये राम जी सकपाल के बेटे ना हमारे धर्म का सत्यानाश कर देंगे। सेठ जी, ये लोग तो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। कुछ करना पड़ेगा इनका। यही तो दिक्कत है आपकी, पूरी बात तो सुनते नहीं है। हम उसे कहीं नहीं ले गए, बल्कि हमने उसे यही बात समझाकर वापस भेज दिया। कोई सत्यानाश नहीं हुआ आपके धर्म का। झूठ बोल रहा है तू। तुम सब ने मिलकर उसे भड़काया है। हम झूठ नहीं बोल रहे और हमने किसी को नहीं भड़काया, बल्कि मेरे बेटों ने उसे वही समझाया है जो आप चाहते हैं। तो हम लोगों पर इल्जाम लगाने की बजाय जाइए अपने बेटे को ढूंढिए। पहले ढूंढ चुका हूं, पूरा गांव छान मारा, कहीं नहीं मिला। अगर तुम लोगों ने उसे अपने घर में छुपाया है तो उसे बाहर लेकर आओ। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब भी अकेला महसूस करता हूँ तो आई की बहुत याद आती है। फिर चला जाता हूँ उस जगह जहाँ मेरी आई को जलाया गया था। पता है भीम, उस जगह से आसमान के तारे ज्यादा साफ दिखते हैं और आई मेरी आकाश में सबसे चमकदार तारा है। सब बताते हैं कि मेरी आई बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए वो खूबसूरत तारा बनी होगी। आगे से तुम कभी अकेले नहीं हो ध्रुव, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बीबा! सेठ जी, ये भीमराव भागा है। इसका मतलब उसने ध्रुव को छुपाया है। चले पकड़ते हैं। अरे तुम, मैं देख के आती हूँ। बीबा कहाँ गया? आई, अब मर के तारा बन गई, लेकिन तारा टूट के फिर से आई नहीं बन सकती हो। अकेला हो गया हूँ मैं आई। भीमराव भी झूठा निकला, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया, मेरी बात ही नहीं सुनता है। रूह, तुम्हें बस अपनी आई तारे के रूप में दिख रही है, मगर हम लोग नहीं दिख रहे। तुम्हें पता है हम कितना परेशान हैं तुम्हारी वजह से। मैं भी दिन में परेशान था, तुम्हारे पास, तुम्हारे बाला भैया के पास, तुम्हारे आनंद भैया के पास गया था ना।
किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सबने बस यही समझाया कि मैं किस जात का हूँ और तुम लोग किस जात के हो। भीम, मैंने दोस्ती जात से नहीं तुमसे की थी, लेकिन तुमने भी दोस्ती नहीं निभाई। गलती हो गई ध्रुव, माफ कर दे। रुक रुक, तू हट। उसे छूकर अपवित्र करेगा क्या? तू हट। जी हाँ, अपवित्र हो जाएगा। देखो कैसी बात है, एक छोटा बच्चा अपने आई को याद कर रहा था, दुखी हो रहा था। मेरे बेटे ने कही 2 बातों से उसको ढाढ़स मिल गया। अपने बाबा के रहते भी जो बच्चा अधूरा रह गया था, उसे दोस्ती का सहारा मिल गया। लेकिन सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। इससे अपवित्र और क्या हो सकता है? घर जाओ ध्रुव। नहीं जाऊंगा मैं घर, और अगर समझाओगे तो तुम सब भी चले जाओ। घर चल ध्रुव। कह के निकला था कि कुछ समझ न आया हो, समझ के ही आऊंगा। ध्रुव, ध्रुव, इसे समझाओ किसी तरह से। ये सब ठीक नहीं है। उसे अकेला छोड़ दीजिए, खुद ही समझने दीजिए। बाबा कहते हैं कि किसी को बार बार समझाने से वो अपने दिल की कभी नहीं कर सकता। अजी उठिए, उठिए ना जल्दी। क्या हुआ? अरे सामान नहीं है। इस पे ना आप अंगूठा लगा दो। ये कल जाके मैं भास्कर को दिखाऊंगा और कहूंगा कि बाबा ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी। मुकुंद, मुकुंद, किधर है मुकुंद? मुकुंद, मुकुंद, ये क्या बदतमीजी है? और ये सारा सामान क्यों बांध के रखा है? आप लोगों को विदा करने के लिए। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? पागल तो नहीं हो गया तू? कहाँ जाओगे ये पता नहीं, पर इसके बाद आप दोनों पागल खाने तो जरूर जाओगे। कल रात को जबरन आपके हाथ से ये अंगूठा लगवा लिया था। भास्कर तो सब कुछ पहले ही मुझे दे चुका है, तो अब ये जो कुछ है ना वो मेरा है, और इस मेरे में आपका और आई का कोई जगह नहीं। तो सामान बंधा हुआ है, चाहिए? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तेरा? माँ बाप को निकालेगा घर से? दिमाग खराब होगा कि नहीं वो बाद में वैद्य जी से मैं जांच करवा लूंगा। सामान बंधा हुआ है, लीजिए और निकलिए। तू क्या बोल रहा है बेटा? ऐसा मत करना। देखिए ना, आप ही कुछ समझाइए ना इसे। हमें घर से निकाल रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे? ये सब कुछ तो हमारा बनाया हुआ है ना। कल रात को शराब पिला के धोखे से मेरी पूरी संपत्ति पर अंगूठा लगवा लिया, और अभी जाने को कह रहा है। इस बेटे के लिए हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया, अब ये हमें घर से निकाल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। लालची आदमी जब से होश संभाला है, दुकान में बिठाकर पाई पाई पैसे जोड़ा है, और त्योहार में भी तूने छुट्टी नहीं दिया। इसी बात का तो अफसोस है कि तेरी छुट्टी क्यों नहीं करती। अरे तेरे जैसे निकम्मे और कामचोर लोगों को तो काम ही नहीं देना चाहिए। वो तो तेरे बाप का जमा जमा धंधा था।
वरना तुझसे तो कोई अपनी जूते की धूल भी नहीं चढ़वाता। बहुत ज्यादा बोल रहे हो बाबा। भैया ढंग से बोलिए। ढंग से बोलूं? क्यों बोलूं? और तुझे बहुत ज्यादा प्यार आ रहा है ना, तो इन्हें ले जा अपने साथ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। जब मरूंगी तभी इस घर से बाहर जाऊंगी। इतना कुछ किया इस घर के लिए, थोड़ा भी सुख नहीं पाया, न बेटे से न बहू से। हाँ भैया, और जब आपकी शादी नहीं हुई थी तब आई आपको खाना बना बना के खिलाती थी, चाहे कितनी भी देर हो जाए। रोटी हमेशा गरम गरम देती थी और नींद में अपना हाथ जला लेती थी। आप सब भूल गए? तो इनको याद करा ना कि इन्होंने मेरी बीवियों को क्यों मारा। एक को जला दिया और दूसरे का गला घोट दिया।